देव को बुलाओ और जहां भी ये हो इनको ढूंढ कर मेरे पास लाओ। अब मैं इनको दंड दूंगा। अक्रूर जी महाराज की धड़कनें तेज हो गई, हृदय गति बढ़ गई। अक्रूर जी सोचने लगे कि कंस इतना महाघोर पापी है, अधर्मी है, अब न जाने यह कितना बड़ा पाप करने जा रहा है। और मैं वृंदावन धाम जाऊंगा। तो अक्रूर जी ने कंस को एक बात और कही, 80 नगर में जो विचार कंस ने बना रखा है वह किस प्रकार से मैं यह सूचना नंद बाबा को महाराज रथ पर विराजमान थे, किंतु रथ की गति इतनी धीरे थी कि वह ब्रिज तक पहुंच ही नहीं पाया। कि जो ऐसी सूचना जिस कन्हैया के जन्मोत्सव पर सर्वत्र भूमंडल देवलोक प्रसन्न मुद्रा में थे, हर्षोल्लास मना रहे थे, आज मुझे उसके मृत्यु की सूचना देनी पड़ रही है। तो अक्रूर जी डरे सहमे ब्रिज में पहुंच गए, ब्रिज भूमि में पहुंचे। अब ब्रिज में पहुंचे, आइए उन्होंने नंद बाबा को जो सूचना की वह दे दी कि मथुरा में कंस के राज्य में एक सुंदर मेले का आयोजन किया जा रहा है और उस आयोजन में कन्हैया को भी निमंत्रण है। अब जब कन्हैया को निमंत्रण दे दिया, अक्रूर जी निमंत्रण देकर पुनः कंस के राज्य की ओर चले गए। रथ तैयार किया, जो ही रथ को तैयार किया तो हर्षोल्लास होकर कन्हैया गोकुल में पहुंचने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये जो महिमा प्रभु के चरित्रों का गुणगान कर रहे हैं, बिना सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से यह हमें प्राप्त नहीं होती। आज जो हम नित्य ही 6 दिनों से इस ज्ञान रूपी गंगा में डुबकियां लगा रहे हैं, हम नित्य ही अपने आवाहित देवों को निमंत्रण करते हैं, नित्य ही अपने पितृगणों को निमंत्रण करते हैं, अपने संतों को निमंत्रण करते हैं। आज हमारा भी सौभाग्य है कि हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय जूना पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 वृंदानंद गिरी महाराज हमारे सम्मुख पहुंचे हैं। मैं भागवत जी से प्रार्थना करूंगा, सुखदेव जी से प्रार्थना करूंगा कि इन्होंने जिस प्रकार से सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का निर्वहन किया है, तो इसी प्रकार से नित्य ही समाज को जागरूक करने का कार्य करें। हरि ओम हरि भरिमो ब्रह्मा भगवती बहुवरी अठवा इव शब्दवरी उरा ये सद्गुरुदेव भगवान की महिमा है। सद्गुरुदेव भगवान पे जिसकी कृपा होती है उसका उद्धार होता है। इसमें
लीला गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सर पड़ा तेरी, मैं सर पड़ा तेरी, मुझे चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणानिधि नाम है तेरा, करुणानिधि नाम है, करुणा दिखलाओ, करुणानिधि नाम तेरा। पापी हो या कपटी हो, जैसा भी हो तेरा हो। पापी हो या कपटी हो, जैसा भी हो तेरा हो। मेरे भाई के छोड़ मैं जीवन से खेला हो। मेरे पार छोड़ करके जीवन से खेला हो। दुख का मारा हो मैं, दुख का मारा हो मैं, मेरा टुकड़ा मिटा तेरा। गुरुदेव दया मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सर हाँ मेरे लिए करी है, तो आप मेरा मार्ग क्यों अवरुद्ध कर रही हैं? तो जैसे तैसे कन्हैया ने गोपियों को मना लिया, किंतु गोपियों के मन में जमुना की लहरें बंसी भटकी छैया, है कहो कृष्ण कन्हैया। जमुना की लहरें बंसी भटकी छैया, नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। श्याम का दीवाना, श्याम का दीवाना, वो सारा तुझी धाम। श्याम का दीवाना, वो सारा तुझी धाम। भोग करे लीला कोई मजेगा, भोग करे लीला कोई मजेगा। सामने की बंसी कोई मजेगा, भोग करे लीला कोई मजेगा। भोग करे लीला कोई मजेगा, भोग करे लीला कोई मजेगा। इस भूमि में अवतार धारण किया है, वह कार्य भी तो करना है। तो कन्हैया जैसे तैसे गोपियों को मना लेते हैं और मेले के लिए चले जाते हैं। और ज्यों ही मथुरा में प्रवेश करते हैं, मथुरा वासी
कन्हैया की दिव्य दृष्टि को देखकर जो निस्वार्थ प्रेम था, उस प्रेम की एक सूचना को भगवान कन्हैया, कृष्ण कन्हैया श्रीमन नारायण को देने के लिए उद्धव जी मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। वो मन में विचार करते हैं कि अगर मैं कन्हैया के पास गया तो कन्हैया मुझसे पूछेंगे कि तुम किस उद्देश्य से, किस काम से यहाँ आए, क्या तुम्हारा उद्देश्य है, ऐसा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या किया बच्चा था, जामवंत का जो बच्चा कितने लोग आया? वो बच्चे ने खूब मांस खाया। गिरीश जोशी जी उस साइड बैठे। जामवंत ने भी भरपेट मांस खाया। नहीं आने अब उनके गले में जो मणि थी, साहब आ गया उस मणि से घर वापस नहीं लौटते भी कैसे? जिसकी मृत्यु हो जाए वो कभी दोबारा लौटता नहीं है। देखिए हो न हो, मेरे बड़े हर्षित हैं, क्योंकि वो इसलिए भी हर्षित हैं कि जब नित्य प्रतिदिन हम पूजन करते हैं और एक दिन साक्षात भगवान हमारे सम्मुख विराजमान जब होते हैं तो हम सुध बुध भूल जाते हैं। अगर हो सकता है ऐसा ही मेरे साथ भी आज हुआ है, अगर मुझसे कुछ त्रुटियां हुई हैं, क्योंकि आराध्य जब सामने बैठे होते हैं तो शब्दों का चयन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सुध बुध व्यक्त हो देता है। तो मैं उन शब्दों के लिए आप लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हूँ, क्योंकि जब अपने गुरुदेव भगवान अपने आराध्य के सम्मुख होते हैं तो शिष्य को क्षमता नहीं होती इन्हीं चीजों को कहने की। तो आरती से पूर्व मैं हमारे इस यज्ञ के श्री श्री 1008 वृंदावन गिरी महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आप
अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। कैसे लग रहा है आप लोग? स्वाभाविक है, 3 घंटे से हम बैठे हुए हैं रामगंगा के किनारे। इस कोल्ड में आपके घुटने होल्ड हो गए हैं, फोल्ड हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोले कृष्ण कन्हैया भगवान की, राधा कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की। पीछे आवाज नहीं आ रही, लास्ट फाइनल बोलो कृष्ण कन्हैया की। व्यास गद्दी को प्रणाम करते हुए नारायणं पद्मभौम वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगींद्र मथा शिष्यं श्री शंकराचार्य मथाश पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिकारमन्यं अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोक शंकरम। व्यास गद्दी को आप सबकी ओर से प्रणाम करते हुए रूप में जीवन जोशी जी, लेकिन इस वक्त जब तक वो गद्दी में है पूर्ण व्यास की भूमिका निभा रहे हैं। जब हम किसी का आवाहन करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसको व्यक्त नहीं समझते। पत्थर तो बहुत सारे दिखाई देते हैं, जब हम उस पत्थर को उठा करके लाते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसमें भगवान विद्यमान हो जाते हैं। ऐसे ही व्यास गद्दी पर बैठे हुए व्यास जी को आप सबकी ओर से प्रणाम करते हुए उपस्थित यहाँ पर हमारे इस जनपद के प्रथम व्यक्ति जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप उनके लिए एक बार जोरदार तालियां जितेंद्र प्रसाद जी। भारतीय जनता पार्टी के युवा, इसकी बड़ी छवि और कहानी है कि आप श्रोतागण यहाँ पर खाली श्रोता सुन भी रहे हैं तो भगवद गीता आपको आशीर्वाद दे देती है। इस सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में बनाया जो ग्रंथ है, और आप देखिए कि उस परिवार को जो एक रामगंगा के किनारे बसे हुए हैं, कोई हल्द्वानी में काम करता है, कोई पिथौर में काम करता है, कोई देहरादून में काम करता है, लेकिन इस योजन को कराने के लिए उनके परिवार के सभी लोग मिलकर के यहाँ पर आए हैं। उन सबको अपनी ओर से मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने एक व्यक्ति संरक्षक को भी ढूंढना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का साधना करनी पड़ती, उपासना करनी पड़ती, कई दिन तक खाना नहीं खाना पड़ता है। ये जोटे हमारे जैन जी देख रहे होंगे कि व्यास गद्दी में बैठे हुए व्यास जी बार बार आचमनियम कर रहे हैं। शुद्धिकरण का बहुत आवश्यक होता है, तभी इसका फल प्राप्त होता है। जितने भी श्रोता मात्र सुन भी रहे हैं तो उन्होंने अपने पितरों का तारण तो किया ही किया और अपनी भी मुक्ति प्राप्त कर ली। बार बार व्यास गद्दी से कहा जा रहा था, बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाही। त्रेता युग में, द्वापर युग में लिखे हुए ग्रंथों का सार उन्होंने निकाला कि बार बार गद्दी से कहा जा रहा, व्यास गद्दी से, कि अंतःकरण से मांगिए। जितने भी यहाँ पर श्रोता थे, मैं 3 घंटे से अपलक मैं भी देख रहा हूँ, वास्तव में भावमय होकर के भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांग तो रहे हैं, लेकिन भगवान कैसे देगा, उसके लिए प्रोसेसिंग होनी चाहिए। आजकल साइंस का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना, टेक्निक बहुत जरूरी है। थोड़ी देर में मीरा आई, कहने लगी मैंने इतना भजन किया, तुमको रात दिन और मुरली में बजा बजा करके मैंने अपने स्वरों को, कंठों को खराब किया, लेकिन तुमने मुझे पति बनाने का दर्जा, मुझे पत्नी नहीं बनाया। थोड़ी देर में राधा भी आती है, वो कहती है महाराज आपने मुझे इतना प्यार किया, इतना प्रेम किया, और जगह जगह अपने नाम के आगे राधा कृष्ण तो जोड़ दिया, लेकिन मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिया। आज हमारा निस्तारण करो, हमारा न्याय करो। तो आप लोगों ने सुना
निश्चय उन्नो भव अर्जुन, जब तक तुम इन 3 रसों से सत रज तम से उठ कर के ऊपर नहीं पहुंचोगे तब तक उसकी प्राप्ति तो नहीं होगी। रुक्मिणी, तुमने अपने माता पिता से जिद करके ना मुझे अपना पति चाहती थी और मैं तुझे पति के रूप में प्राप्त हो गया। मीरा, तू केवल भजन करके बांसुरी बजा के मुझे अपने प्रेम पास में बांधना चाहती थी, मैं तेरे प्रेम पे आ गया। राधा, तूने मुझे इतना प्रेम किया कि एक साथ रहने का अंतकरण से तेरी आत्मा और मेरी आत्मा एक हो गई, इसलिए मैं तुझे भगवान और देवी के रूप में मंदिरों में सजा दिया। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मेरे चरणों की दर्शन पाओ। हरे राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। पुष्पांजलि